नमस्कार, मैं वीके कुशवाहा एडवोकेट। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सम्राट लीगल एसोसिएट्स। कानूनी जानकारी की इस सीरीज में आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ साझा करूंगा, जो आए दिन किसी न किसी समय हमारे साथ, हमारे पड़ोस में, हमारे समाज के लोगों, परिवार के लोगों के साथ घटती रहती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि पुलिस किन मामलों में आपको बिना वारंट के और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के भी गिरफ्तार कर सकती है। वैसे तो आमतौर पर पुलिस किसी मामले में, किसी अपराध के संबंध में आपको गिरफ्तार करती है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जहां पुलिस आपको बिना वारंट के और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार कर सकती है। इसका इसमें जो है सबसे पहला इसका कारण है कि अगर आपके द्वारा पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध कारित किया गया है, तो आपको पुलिस बिना वारंट के और बिना मजिस्ट्रेट के गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय अपराध कारित किया गया है। इसके अलावा अगर आपके विरुद्ध कोई ऐसा मामला है जिसके खिलाफ न्यायालय में परिवाद दायर किया जा चुका है और उसकी सूचना प्राप्त हो चुकी है और जिसमें जो सजा है वो 7 वर्ष से कम की नहीं है, ऐसे भी मामले में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। या कोई ऐसा परिवाद है, पुलिस के पास कोई सूचना है या कोई संदेह है जिसके आधार पर भी गिरफ्तार कर सकती है। ये सूचना और संदेह का मतलब ये है कि अगर उसको समाधान, पुलिस का यह समाधान हो गया है कि अगर ऐसा व्यक्ति है, इसकी गिरफ्तारी किया जाना जरूरी है कोई अपराध को रोकने के लिए, तब आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। जिसके तहत वर्तमान पूर्व में जो सीआरपीसी थी उसमें 151 सीआरपीसी के तहत जो पुलिस को पावर दी गई थी और वर्तमान समय में 170 वीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में ये पावर दी गई। इसके अलावा अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, यानी कि अन्वेषण चल रहा है, कोई मामला आपके खिलाफ पुलिस में दर्ज किया गया है और उसकी विवेचना चल रही है और पुलिस को अगर यह समाधान है कि आपकी गिरफ्तारी किए बिना इसका समुचित अन्वेषण हो पाना संभव नहीं है, तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। या ये आशंका है कि आप बाहर हैं तो आप साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेंगे, साक्ष्य को जो है प्रभावित करेंगे, तो ऐसी स्थिति में भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा जो है कोई ऐसे तथ्य हैं या मामले हैं जिसमें उसको लगता है कि आप किसी व्यक्ति को धमकी देंगे, किसी को उत्प्रेरित करेंगे, किसी को वचन यानी कि कसम वगैरह खिलाकर को जो है जो तथ्य हैं मामले से संबंधित उनको प्रकट करने के लिए उसको मनाएंगे, रोक सकेंगे, तब भी पुलिस आपको ऐसे भी स्थिति में आपको गिरफ्तार कर सकती है। और ऐसे मामलों में जब तक गिरफ्तार नहीं किया जा जाता है न्यायालय में इसकी उपस्थिति तब तक अपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं की जा सकती, यानी कि और अगर ऐसा व्यक्ति गिरफ्तारी करता है, पुलिस गिरफ्तारी करेगी तो गिरफ्तारी के अपने कारण को भी लिखेगी, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई अपराध है वो 7 वर्ष से अधिक कारावास से, चाहे वो जुर्माने सहित हो या जुर्माने रहित हो या मृत्युदंड से है, चाहे आजीवन कारावास से है, इनसे संबंधित अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है या राज्य सरकार के द्वारा उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा चुका है या उसने कोई चुराई हुई संपत्ति के बारे में उसके पास पाई गई है, उसका उचित उसको संदेह है, चुराई गई संपत्ति इसमें 411 पूर्व में आईपीसी में 411 में जो मुकदमे दर्ज होते थे, वर्तमान में 317(2) बीएनएस में है। इसमें चुराई हुई संपत्ति अगर आपके पास पाई जाती है, यानी कि कोई व्यक्ति चोरी करके संपत्ति ले आता है और आपके पास उसको बेच दिया जाता है और रिकवरी अगर आपके पास से होती है तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी के काम में कोई बाधा पहुंचाता है, सशस्त्र बलों का कोई अभित्याजक है, यानी कि छोड़ चुका है, सशस्त्र बलों में पहले नौकरी करता था और छोड़ चुका है, इसके अलावा कोई सिद्ध दोष कर दिया गया है और वो वहां से भाग गया है, या न्यायालय के द्वारा कोई लिखित में उसको जिसे कहते हैं कि वारंट, गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा चुका है, निर्देशित किया गया है न्यायालय के द्वारा, या धारा 39 के उपबंधों के अधीन जो है असंज्ञेय अपराध से संबंध है, परिवाद किया जा चुका है, उसकी सूचना मिल चुकी है, मजिस्ट्रेट के वारंट के सिवाय इसको गिरफ्तार नहीं किया। ऐसे मामलों में जो है बिना वारंट के इसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो है अगर कोई सूचना दी गई है, उसको उस व्यक्ति को कोई सूचना दी जाती है, जैसे पुलिस के द्वारा कोई अपराध पंजीकृत किया गया है, पूर्व में जो सीआरपीसी में 41(a) की नोटिस जाती थी उपसंजात होने के लिए, यानी कि उपस्थित होने के लिए, उसके संबंध में अगर आप उस नोटिस के अनुपालन में उपस्थित होने में असमर्थ हैं, नहीं उपस्थित हो रहे हैं जानबूझकर, तो ऐसी स्थिति में भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा कोई भी गिरफ्तारी जो है, जो सूचना दी गई है, अगर उसका अनुपालन करने में व्यक्ति असफल रहता है तो उसमें भी गिरफ्तारी हो सकती है। और गिरफ्तारी जो ऐसे मामलों में जो 3 वर्ष से अधिक हैं या कोई महिला है तो उन मामलों में गिरफ्तारी के संबंध में जो है विशेष जो प्रावधान किए गए हैं
जैसे 60 से अधिक उम्र का व्यक्ति है तो एसआई से नीचे की पंक्ति का कोई जो अधिकारी है उसकी बिना अनुमति की गिरफ्तारी नहीं होगी। तो इन परिस्थितियों में जो आए दिन किसी न किसी रूप में हमारे सामने आती रहती हैं, पुलिस अधिकारी कब गिरफ्तारी कर सकता है, किन मामलों में कर सकता है, बिना वारंट के और बिना मजिस्ट्रेट के भी, तो इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को पहुंच गई। आशा है कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि और अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके।